श्री राम समर्थ। उपाधि रहित मैं ही भगवान। ब्रह्मा का विवेचन करना संभव नहीं हो पाता। चीनी खाने के बगैर उसकी मिठास समझती नहीं। कुछ मात्रा में शब्दों से कह सकते हैं। असत्य के द्वारा सत्य की परीक्षा होती है। वैसे ही जिसे माया समझ गई उसे ब्रह्म समझ गया, ऐसा मानना उचित होगा। किंतु यदि मैं स्वयं ही माया रूप बन गया तो उसे कैसे पहचाने? सत्य छाया से ढक जाना ही माया है। वस्तु जैसी है वैसी दिखाई न देते हुए विपरीत दिखाई देना ही माया है। अतः सत्य और परमात्मा स्वरूप ब्रह्म ही जब माया के चंगुल में फंस गया तो ब्रह्म कैसे जाना जाएगा? जो जीवित रहती है और मृत होती है वह माया, अर्थात माया नष्ट होने वाली और भंगुर है। जो मुझे शाश्वत आनंद से दूर ले जाती है वह माया है। जो भगवान से मुझे दूर ले जाती है वह माया है। इसीलिए जिससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है, जो माया के चंगुल से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है, वही सच्चा तत्वज्ञ है। केवल भगवान ही सत्य स्वरूप है। उसकी प्राप्ति के लिए जो जो करना हो वही सत्य है। यह समझना कि मैं भगवान का हूँ, यही आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का मतलब है परमात्मा को जानना, अर्थात माया को दूर हटाना। वास्तव में उपाधि रहित जो मैं हूँ वही भगवान है। उपाधि रहित बनना ही भगवत रूप होना है। किनारे की ओर से पानी की ओर जाते समय ऐसी एक जगह आती है कि जहाँ रेत समाप्त हो जाती है और पानी शुरू होता है। मतलब उस रेशा के इधर रेत और उधर पानी होता है। यह बीच की स्थिति तुरीयावस्था ही है। यही मैं ब्रह्म हूँ का भान होता है। निर्गुण परमात्मा और इस संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने वाली कड़ी है ओमकार। इसीलिए परमार्थ में किसी भी साधन के द्वारा जड़ का निपटारा करते करते अंत में ओमकार तक आकर रुकना पड़ेगा। यानी हर आदमी को नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। 10 आदमी को खड़ा किया, उनमें से 9 अपेक्षित आदमी नहीं है, यह जानकर उन्हें अलग कर दिया, 10वां बच गया, वही सत्य। उसी प्रकार यह नहीं वह नहीं करते करते अंत में जो बच गया वही ब्रह्म। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम ज्ञानी हो तो संतोष से रहो, और यदि तुम वैसे नहीं हो तो ज्ञान की गप्पे मत लड़ाओ और किसी भले आदमी की सुनो, अर्थात ज्ञानी आदमी का कहना मानो और तदनुसार बरतो। इसका सरल अर्थ है, संतों की शरण में जाओ। संपूर्ण सृष्टि की तुलना में हम और हमारे प्रयत्न नगण्य है, अर्थात सच्चे अर्थ में हम केवल निमित्त मात्र है। इसीलिए अपने जीवन में आने वाले भले बुरे कर्म ईश्वर के मनोगत है, ऐसा माने। आज का बोध वचन, वेदांत आचरण में लाने के सिवाय उसका कोई उपयोग नहीं। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।